जय श्री श्याम दोस्तों। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप कर लीजिएगा। हम आज आपको एक और मेथड से सम सॉल्व करना सिखाते हैं। कभी कभी जिस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें क्लाइंट की कैश बुक दे दी जाती है। मतलब पूरे साल में उन्होंने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, क्या एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया और क्या उन्होंने एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किया और क्या उन्हें रिसिप्ट आया है। तो इस तरह के जब सम आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, आज हम वो सीखेंगे। ये सम भी बहुत आसान होता है। पिछला सम जो हमने सीखा था उसमें हमने क्या किया था कि जो पिछले साल का P&L हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, उसमें जो प्रॉफिट आता था उसमें से जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं होते थे वो हम प्लस या माइनस करते थे। दूसरी मेथड बिल्कुल आसान है। ये मेथड में हमें स्टार्ट करना है सम को कि टोटल इनकम हमारी कितनी है और टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कितने हैं। मतलब ये जो सम है उसमें हमें रिवर्स कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सीधा सीधा जो भी डिटेल दिया हुआ है कैश बुक में उसमें से कौन से बिजनेस रिलेटेड है तो बिजनेस रिलेटेड इनकम को हम ऐड करेंगे और उसके बाद जो बिजनेस रिलेटेड ही एक्सपेंस हमारे होंगे उसको हम माइनस करेंगे। तो हमारी जो इस साल की नेट बिजनेस इनकम है वो आ जाएगी। हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें सिर्फ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस को इसमें लेना है। तो हम आज गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 के पेपर में जो आया था वो पेपर में से ही एक सम सॉल्व करेंगे। हर बार इस तरह का ऑप्शन में सम पूछा जाता है। मतलब जो हम अभी तक सीख चुके हैं वो नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन होता है और उसी के ऑप्शन में ये क्वेश्चन होता है। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी कभी ये जो है विदाउट ऑप्शन भी हमें पूछ सकती है, इसीलिए हमें ये भी मेथड हमारी बुक में दी हुई है तो हमें सीखना जरूरी है। एक बार फिर हमने जो रियल सर की वेबसाइट है वहीं से ये पेपर डाउनलोड किया है और हम आपकी सुधीर प्रकाशन की बुक भी रिफर करते हैं। सेम टाइप का सम आपकी सुधीर प्रकाशन की बुक में भी दिया हुआ है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस साल क्या किया है, सुधीर प्रकाशन की जो बुक में एक सम था, ये सम था उसको हाफ कर दिया है। मतलब जैसे यहाँ ओपनिंग बैलेंस आप देखेंगे कि 12,500 है तो उसमें 25,000 है। वो सम का टोटल भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 22,30,000 रुपए है। तो उसका एग्जैक्ट आधा इन्होंने कर दिया है। ये सैलरी वगैरह जो अमाउंट दी हुई है या ये 12,500 दिया है इसको भी आधा कर दिया है। वहां पे स्टाफ सैलरी इंक्लूड 30,000 है और ये 25,000 है। तो इस तरह का सम बहुत ही आसान होता है। जो हम इनडायरेक्ट मेथड सीखे थे उसमें तो हमें रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या प्लस करना है क्या माइनस। ये एकदम आसान होता है ये तरीका। अगर इस तरह का सम आता है तो बेहद आसानी से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरह से जब हमें कैश बुक दी हो उसके ऊपर से हम प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया होगा कि कैश अकाउंट ही दिया है, वो कैश बेसिस पे ही अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, ऐसा अजम्पशन रहता है ऐसे सम में। तो सबसे पहले देखिए हम जो क्लाइंट की इनकम है वो निकालेंगे। तो देखिए इनकम के लिए हम जो हमारे अकाउंट में आप जो कैश बुक है, कैश बुक में देखेंगे जितने भी इनकम आए हैं वो इनकम हमें ये डेबिट साइड दिए हुए हैं। वो डेबिट साइड से जो भी बिजनेस रिलेटेड इनकम है उसको हम इसमें लेंगे और उसके बाद हम जो हमारा क्रेडिट साइड है वहां जितने भी पेमेंट्स दिए हुए हैं वो पेमेंट्स में से जो भी बिजनेस रिलेटेड खर्चा होगा उसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो आ जाएगा। ध्यान सिर्फ हमें यही रखना है कि बिजनेस का ही इनकम और बिजनेस का ही प्रॉफिट लेना है। ओपनिंग सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह का सम है तो ओपनिंग कैश बैलेंस है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्लोजिंग कैश बैलेंस से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उन दोनों को इग्नोर कर दीजिए, वो माइनस में है, प्लस में है, ओवरड्राफ्ट है, ओपनिंग कैश बैलेंस है, जो भी है उसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने एक्चुअल क्या पे किया है और क्या हमें रिसिप्ट हुआ है उसी से हमें मतलब रखना है। सबसे पहला है हमारा, पहली चीज है ऑपरेशन इनकम। ऑपरेशन इनकम तो देखिए ऑपरेशन इनकम है 4,50,000। उसमें हमें ऐड करते जाने कंसल्टिंग फीस। देखिए ऑपरेशन इनकम ये एक डॉक्टर का है, देखिए डॉक्टर देवम
तो ये डेप्टर का अकाउंट है, उनकी बिजनेस इनकम क्या होगी, ऑपरेशन का, किसी का ऑपरेशन करते हैं तो जो भी आएगा पैसा वो ऑपरेशन इनकम, हमारा बिजनेस का इनकम गिना जाएगा। दूसरा कंसल्टिंग फीस, तो जो भी डॉक्टर रहते हैं वो कंसल्टिंग फीस उनके लिए इनकम रहती है, तो 2,50,000 कंसल्टिंग फीस जोड़ देंगे। सेल ऑफ मेडिसिन, वो भी देखिए डॉक्टर के लिए एक बिजनेस एक्सपेंस है, तो सेल ऑफ मेडिसिन वो है हमारा 20,000 रुपीज। इसी तरीके से हमने लिखा है, उन्होंने फोर्थ दिया है हॉस्पिटल इनकम 1,50,000, तो हमें लिखना है हॉस्पिटल इनकम, ये है 1,50,000। फिर विजिट फीस, देखो ये भी डॉक्टर का जेन्युइन एक्सपेंस होता है, तो हम ये भी लिखेंगे विजिट फीस 25,000। इसके बाद सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अभी देखिए आप जब भी सॉल्व करें कोई भी इस तरह का एग्जांपल, तो एडजस्टमेंट तो आपको पहले पढ़ लेना है कि स्टाफ सैलरी जो भी है वो 15,000 सैलरी इंक्लूड्स पेड टू हिज वाइफ, वाइफ डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस, मतलब वाइफ कोई सर्विस नहीं दे रही है। देखो हमने ऐसे सम देखे थे कि जब वाइफ है, डॉटर है, सन है, वो कुछ सर्विस दे रहे हैं तो कुछ पार्ट अलाउड होता है, कुछ पार्ट डिसअलाउड होता है, लेकिन यहां पर दिया है कि वो कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही, तो पूरा 15,000 हमारे लिए डिसअलाउ हो जाएगा, उसे हम लेंगे नहीं। 1/4 हमारा मोटर का जो एक्सपेंस है वो पर्सनल नेचर का है, तो उसको भी हम यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे तो रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहां हमें सिर्फ बिजनेस की इनकम लेनी है, और ये एक डेप्रिसिएशन के बारे में दिया है। तो यहाँ सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, देखिए सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट के डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। और यहां पर देखेंगे तो आप एक परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी है, तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वहीं से इसकी टोटल जो एक्सपेंस है वो हम लेकर आएंगे। एक्सपेंस में हमारा सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम एक वर्किंग नोट बना के सीखेंगे। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, अगर देखिए पेशेंट से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो मेरी बिजनेस इनकम ही कहेगी। बिजनेस में मुझे बिजनेस रिलेटेड कोई भी गिफ्ट मिलता है तो मैं उसे अपनी बिजनेस इनकम ही गिनूंगा। तो ये हो गया गिफ्ट। सैलरी फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये मेरा सैलरी की इनकम में जाता है तो मेरे बिजनेस की इनकम में जाएगा नहीं, तो यहां पर मुझे उसको ऐड करना नहीं है। डिविडेंड भी मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, तो यहाँ ऐड नहीं करना है। हाउस फ्रॉम रेंट, ये भी हमारा लेट आउट हाउस जो रहता है उससे जो भी इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाती है, तो ये सारी इनकम हम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ इनकम हमारी सब हमने ले ली है, और अभी हमें इसका टोटल लगाना है। इसका टोटल जो भी आएगा वो टोटल हमें देखना है कि इसका टोटल कितना आ रहा है, और वो हमारी प्रोफेशनल इनकम गिनी जाएगी। तो हम इसका टोटल लगा लेते हैं 4, 6, 7, 8,50,000, 8,70,000, 8,95,000, 9,02,000। इसका टोटल हमारा जो आ रहा है वो 9,02,500 आ रहा है। 450 प्लस 250 7 लाख, 150 8,50,000, 8,70,000, 1,95,000 और 9,02,500। तो ये हमारी हो गई इनकम। अब हमें दूसरा इसमें से लेस क्या करना है, एक्सपेंस। देखो बिजनेस की इनकम कैसे आएगी, हमने सारी इनकम को जोड़ लिया और जो सारे बिजनेस के एक्सपेंस है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारी बिजनेस इनकम आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले स्टाफ सैलरी, देखिए स्टाफ सैलरी दिया है, लेकिन उधर क्या दिया है कि स्टाफ सैलरी जो भी है उसमें से 15,000 जो रुपीज है वो स्टाफ सैलरी में से पर्सनल नेचर का है, तो वो स्टाफ सैलरी में से मैं माइनस कर दूंगा। मेरा स्टाफ सैलरी है वो कितना है 5,25,000, और उसमें से 15,000 तो वाइफ को पे कर रहा हूं जो कि मेरा पर्सनल नेचर का है या फिर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो मुझे अलाउड नहीं होगा। तो 5,25,000 में से 525 में से मैं 15,000 माइनस कर दूंगा, तो 5,10,000 ही मेरा जो सैलरी का एक्सपेंस है वो अलाउड होगा। इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, देखिए बिजनेस का ही है, इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का इंश्योरेंस लूंगा मैं तो मेरा बिजनेस का ये एक्सपेंस रहेगा, तो मेरा वो हॉस्पिटल एक्सपेंस 15,000 हो गया। परचेज ऑफ मैगजीन, देखिए मैगजीन परचेज करना वो भी बिजनेस का ही एक्सपेंस है, तो वो भी मुझे पूरा का पूरा यहां पर अलाउड हो जाएगा। परचेज ऑफ मेडिसिन, देखिए मेडिसिन जो भी मैं परचेज करूंगा, जितना भी मेडिसिन वगैरह मेरा रहेगा परचेज का, तो यहां पर एक अजम्पशन है कि जैसे सेल ऑफ मेडिसिन हमने एक्सपेंस हमारे इनकम में ऐड किया था, उसी तरह जितना भी परचेज ऑफ मेडिसिन है वो मेरा एक्सपेंस में।
देखो यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं दी, अगर डिटेल दी होगी, अगर स्टॉक से रिलेटेड डिटेल दी होगी कि ओपनिंग मेडिसिन का स्टॉक इतना था, इतना परचेज किया, इतना क्लोजिंग है, तो उस साल में जितना यूज हुआ है वो मैं बिजनेस लूंगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमें दी नहीं है। तो परचेज ऑफ मशीन दिया है, तो 1,30,000 मेरा ये मशीन का हो गया। इसके बाद आप देखेंगे, देखिए परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट को एक बार मैंने अलग रखा है क्योंकि उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है। प्रोफेशनल टैक्स है वो मेरा बिजनेस का है। देखिए ये हम जो यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का एग्जाम का पेपर है वही सॉल्व कर रहे हैं अभी। ये हमारा 3,000 है। एम्बुलेंस एक्सपेंस है वो हमारा 1,17,000 है। कॉन्फ्रेंस फीस, देखिए कॉन्फ्रेंस फीस है वो भी हमारा बिजनेस रिलेटेड है। कोई कॉन्फ्रेंस फीस बिजनेस रिलेटेड जा रहे हैं, पर्सनल कुछ होता है या कोई प्राइवेट होता तो हम नहीं करते, लेकिन ऐसी कोई डिटेल नहीं दी है तो हम उसको बिजनेस का मानेंगे। अभी देखिए मोटर कार, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट था। मोटर कार क्या था, 1/4 यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज, तो हम क्या करेंगे 1/4 पर्सनल पर्पज के लिए है, तो हम यहाँ पर 3/4 ही अलाउड करेंगे, यानी 1/4 माइनस कर देंगे जो भी हमारा टोटल खर्चा है उसमें से, तो हमारे 15,000 आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे हाउस होल्ड एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, इनकम टैक्स भी अलाउड नहीं होता, क्लोजिंग बैलेंस हमें इग्नोर करना है। अब हमारा एक रहा है कि डेप्रिसिएशन, उसके लिए हमारे पास नोट 1 है, उसका क्या यहाँ पर आएगा, और जो भी ये टोटल आएगा A माइनस बी मेरा इनकम आ जाएगा, A माइनस बी इनकम फॉर द करंट ईयर जो बिजनेस एंड। तो दोस्तों अभी नोट 1 हम बनाएंगे। हमने देखा कि नोट 1 बनाना है हमें डेप्रिसिएशन के लिए। इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिकी पॉइंट है, वो है नोट ये बनाना। नोट 1 बेहद ही आसान है। हमें ओपनिंग WDV दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट का, देखिए हमें यहाँ पे सम में दिया हुआ 12,500 ओपनिंग दिया हुआ है, प्लस हमें परचेज करना है, लेस हमें सेल करना है। परचेज हमारा 90,000 है जो सम में हमको दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हमारा 90,000 का परचेज दिया हुआ है और हमारा सेल दिया हुआ 5,000 और हमें 5,000 लेस करना है। तो ये जो है हमारा टोटल आएगा 1,02,500 माइनस 5,000 97,500, और इसके ऊपर हमें 20% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, तो हमारा डेप्रीसिएशन हो जाएगा 19,500 रुपीज़। ये 19,500 हमें नोट 1 का वर्किंग यहाँ पर ऐड कर देना है 19,500। अगर हम इसका टोटल लगाएंगे तो आ रहा है ये 8,32,000, और 8,32,000 में से 9,02,500 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 70,500। तो इसी तरीके से ये गुजरात यूनिवर्सिटी की 2024 की जो मार्च अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम होती है उसमें ये सम पूछा गया था। बेहद ही आसान सम था। इसमें सिर्फ आपको क्या करना था कि इनकम जो बिज़नेस से रिलेटेड है वो प्लस करनी थी, लेस करना है बिज़नेस से रिलेटेड एक्सपेंस, और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका बिज़नेस इनकम रहेगा। यहाँ पे हमारा 70,500 आया है तो वो हमारी बिज़नेस इनकम है। इसमें एक ही ट्रिकी पॉइंट था, जो डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन है उसमें हमें डेप्रीसिएशन में ओपनिंग WDV दिया हुआ था, परचेज दिया हुआ था जो हमें ऐड करना है, सेल दिया है जो माइनस करना है। परचेज हमने देखा है कि 1/4/2022 को किया है, 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है या परचेज करके 180 दिन से ज़्यादा हुआ है तो फुल डेप्रीसिएशन मिलेगा, इसलिए हमने पूरे पे 20% डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। और डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद जो भी डेप्रीसिएशन आया वो हमें नोट 1 के रूप में हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हमारे एक्सपेंसेस में। तो टोटल एक्सपेंसेस 8,32,000 हुआ, जिसमें से हमने 9,02,500 माइनस किया तो हमारा जो 70,500 हमारा बिजनेस इनकम आया। तो इसी तरह के बेहद आसान सम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये सम सॉल्व कर पाएंगे। और आने वाले समय में हम दोस्तों आपके लिए टैक्सेशन के सब्जेक्ट के दूसरे जो चैप्टर हैं उनके लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ हमारे ये लेक्चर शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार जब भी नया कोई लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सके। अपने जो कॉलेज के ग्रुप वगैरह है उसमें भी अगर आप शेयर करेंगे तो वो भी हमारे इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा पाएंगे और वो ये लेक्चर्स को देख पाएंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, धन्यवाद।